अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम शहज़ादियाँ ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हमने सोचा कि वो जो नक्शा आपसे बोला था कि बनी इसराइल के हवाले से, तो क्यों ना आज शेयर किया जाए। वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती थी, तो आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पारा भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुरू करते हैं। पैगंबर यूशा बिन नून आए जिन्होंने बनी इसराइल को इनका असल वतन बना कर दिया। कौन सा वतन? बनी इसराइल का असल वतन कौन सा था? फलस्तीन। और फलस्तीन का भी एक इलाका था कन्नान। जैसे हमारे इलाके होते हैं ना, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह, इस तरीके से उनका इलाका था कन्नान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल को शोहरत मिली, मगर वो अपनी हरकत की वजह से उधर के बादशाह के गुलाम हो गए। किस वजह से? बादशाह के गुलाम हुए। बादशाह की बुलंद वाला घर देख के, महल देख के वो इम्प्रेस हो गए, उसका पहनावा देख के इम्प्रेस हो गए, कि शान और शौकत देख के इम्प्रेस हो गए। तो फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा इनकी मदद करने के लिए कि ये भटकते हैं, इनको सीधा रास्ता दिखाओ। मगर न बादशाह ने गुलामी से उसे आजाद करना चाहा और न वहाँ के लोगों ने ही आजाद किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को जो दावत दी, जिनके दिल में ईमान था, वो जाग के असल में मिस्र का जो बादशाह था फिरौन था। फिरौन करता क्या था? एक तो इम्प्रेस हुए, दूसरा घाटी का सौदा कौन सा था? क्या करता था फिरौन? फिरौन इसराइल के बेटों को कत्ल कर देता और उनकी औरतों को जिंदा रखता था। देखिए कितने घाटे का सौदा। लड़के कत्ल कर देता था, जिससे नस्ल बढ़नी थी उनको कत्ल कर देता, और लड़कियां जिंदा रख लेता। कौन करता था? फिरौन, मिस्र का बादशाह, जिसके ये गुलाम बन चुके थे। फिर हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इनसे बात की, और जिनके दिल में वो बात उतर गई, उन्होंने आपका साथ दिया। आप उनको लेकर समंदर से होते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश की। जैसे ही आपने कोशिश की, फिरौन को पता चल गया। फिरौन अपना लश्कर लेकर आपका पीछा करने लगा। ये समंदर बनाने की थोड़ी सी कोशिश की गई है। अब ये जो लहरें अंदर आपको नजर आ रही है, फिरौन यहाँ पर था कि अल्लाह ताला के इज़्न से समंदर हट गया। अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ा, और यहाँ पे फिरौन खड़ा था और अपने लश्कर के साथ वहीं पे तबाह फनाह हो गया। और ये खुश्क रास्ते पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल गए। कहाँ चले गए? सहराए सीना में चले गए। सहराए सीना कहते हैं खुली जगह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समंदर से लेकर निकले, तो वो सहराए सीना में पहुंच गए। तो फिर आप अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे तूर पर गए 40 रात के लिए। कितनी रात के लिए? 40 रात के लिए। आपके पीछे उनकी कौम ने सोने का बछड़ा बना लिया था और वो उसकी इबादत करते थे।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि 40 रात के लिए मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे पास आओ, मैं आपको किताब देना चाहता हूँ। कौन सी किताब? तौरात। तो आप अपनी कौम को नसीहत करके गए कि मेरे बाद भटक ना जाना। तो उनके सरबराह बनाकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम यानी अपने भाई को सरबराह बनाकर छोड़ गए कि इनका ख्याल रखना, मेरी कौम भटके ना। मगर कौम ने क्या किया? कौम बोर होने लगी तो उन्होंने क्या किया? सामने से अब एक बछड़ा तैयार करवा लिया। ये बछड़े का थोड़ा सा नक्शा तैयार किया गया। उन्होंने सोने का बछड़ा बनवा लिया जिसकी वो इबादत करते थे। अब ये सोने का बछड़ा बना लिया, सहराए सीना है, खुली जमीन है, सर पे छत नहीं है, और उन्होंने अपना दिल लगाने के लिए 40 रात तक अपने नबी से दूर थे। तो दिल लगाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? इबादत का। किसकी इबादत? बछड़े की इबादत का उन्होंने रास्ता चुना। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने हमें मना किया तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे। अब क्या हुआ? आप कहाँ गए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे थे जब उन्होंने ये हरकत की। कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम हो रहे थे। ये कोहे तूर पहाड़ी है, यहाँ पर आपको तौरात मिली, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की कि ए अल्लाह ताला, मैं आपको जार देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कभी आपकी बात टाली न थी, आप लाडले नबी थे। तो आपने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी एक जरा सी तजल्ली अगर तुमने पाली तो तुम मेरा दीदार कर सकोगे। तो जैसे ये जरा सी तजल्ली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पहाड़ पर डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस तजल्ली को पा ना सके और वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए। अब तो रात अल्लाह ताला ने 40 रात तक अपने पास ठहराया, सिखाया, पढ़ाया और इनको किताब का तोहफा पकड़ाया और वापस भिजवाया। तो जब वापस आए तो उनकी कौम भटक चुकी थी, किसकी पूजा कर रही थी, किसकी इबादत कर रही थी? बछड़े की। वो भी कौन सा? सोने का बछड़ा। और वो इस तरह भटके हुए थे कि उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर सहराए सीना में रखा हुआ था कि उसके अंदर सामने में एक सुराख बना दिया था, और जैसे ही हवा आती उस सुराख के अंदर से जैसे ही गुजरती तो अंदर से आवाज आती तो कौम भटक जाती कि देखो ये हमारा रब बोल रहा है। अब बनी इसराइल 40 रात 40 साल तक भटकते रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला और उसके नबी नाराज हो गए थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा मेरी कौम भटक गई है, एक बछड़े की पूजा कर रही है, इबादत कर रही है। तो उनके हाथ में जो तौरात थी उसकी तख्तियां हाथों से नीचे गिर गई और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बालों को पकड़ लिया आके कि ए मेरी माँ के बेटे, तूने ये क्या किया? मेरी कौम को भटकने कैसे दिया? तो आपने कहा कि ए मेरी माँ के बेटे रुक जा, ठहर जा, ए मेरे भाई ठहर जा, मेरी बात सुन ले, मुझे सफाई का मौका दे। फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान किया कि अगर मैं बाज ना आता
तो आपकी कौम मुझे कत्ल कर देती। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला 40 साल तक इनसे नाराज रहा, इनके नबी इनसे नाराज रहे। तो क्या हुआ, वो 40 साल तक भटकते रहे, कहाँ, सहराए सीना में। फिर अल्लाह के नबी को तरस आ गया, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, इनके वास्ते तौबा इस्तग़फ़ार की और अपनी कौम को भी तौबा की नसीहत की। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह से अर्ज की कि अल्लाह ताला मेरी कौम को माफ कर दे। तो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। 40 साल तक भटकते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको माफ किया। माफ करने के बदले क्या तोहफा किया, अल्लाह ताला ने इन पर फिर से इनाम किया, बादल का साया। ये बादल बनाए गए हैं, हमने रुई की मदद से इसको बनाया, क्योंकि काफी अरसा से ये पड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी हालत भी खराब हो चुकी है। ये हमने बादल का साया, ये बादल बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है रुई की मदद से। अल्लाह ने क्या फिर से तोहफा किया, किसके ऊपर, बनी इस्राइल के ऊपर बादल का साया किया। क्योंकि ये सहराए सीना में थे, इनके ऊपर ना कोई छांव, ना खाने पीने का इंतजाम था। फिर अल्लाह के नबी और अल्लाह को इन पर तरस आया, अल्लाह से दुआ की नबी ने, अल्लाह ने माफ कर दिया और इनके ऊपर बादल का साया किया। और ये वादी है मैदान तय, इसमें मन और सलवा नाजिल किया। मन और सलवा एक मीठी और नमकीन डिश थी, जो कि सूरत अल बकरा में इसको वजाहत के साथ पेश किया गया है। तो ये थी अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ने बनी इस्राइल के ऊपर नेमतें की थी, उन्होंने उनकी शुक्र अदा न किया। मिस्र के बादशाह के गुलाम हो गए और बहुत ही घाटे का सौदा किया। लड़कियों को जिंदा रखते, लड़कों को मार देते। फिर इन्होंने बछड़ा बना लिया, फिर इन्होंने अपने नबी की नाफरमानी की। लेकिन फिर भी अल्लाह गफूर रहीम है और नबी का दिल बहुत ही नरम है। अल्लाह के नबी ने इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, माफी मांगी, तौबा की। तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल करके फिर से इनाम किए। तो असल में हमारे लिए इसमें क्या है कि हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करें और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने व समीना व अताना, जैसे ही हम सुन ले फौरन से मान ले, तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह भी हमें माफ कर देगा। आपके भी मेरे भी करने के यही काम है। अल्लाह ने जो जो हमें नेमतें दी हैं, अल्लाह ने हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, अल्लाह से तौबा करनी है, आजिज़ी और सजदे में सर टिकाना है, हाथों को उठाना है। अल्लाह ताला माफ करने वाला है। उम्मीद है कि मेरे थोड़ी सी जो मिनट है वो ज़ाया नहीं हुए होंगे, थोड़ी बहुत हमें बात समझ आ गई होगी। आगे भी सूरतों में इसी का जिक्र आएगा, तो थोड़ा सा और हमें डिटेल के साथ वजाहत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।